Hi students, welcome back. Hope everything is good at your side. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि क्लास 10th, 12th और 8th तीनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात, जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो रिलेटिव प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम और क्लास 10th में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब क्लास 12th की बात करें तो उसमें क्लोज के नाम से एक टॉपिक है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लोज के रूप में यूज होते हैं और 8th क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हु की। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब होता है जो एक तरीके से कंजक्शन है और यह व्यक्ति और पालतू जानवरों के लिए यूज में आता है। के लिए यूज आता है फॉर पर्सन एंड पेट एनिमल्स। अब इसकी तीन फॉर्म होती है, हु, हुज और हुम। ये तीनों अलग अलग तरीके से काम में आते हैं और जैसे कि हु का मतलब होता है जो, वैसे हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी और हुम का मतलब होता है जिसे। ये तीनों जो पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, माई, मी और वी, आर, अस। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, ही, सी और दे। इनकी फॉर्म चलती है। तो हम इनको रिप्लेस करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं वो अभी देखते हैं। फिर से देख लेते हैं। हु का मतलब होता है जो एक कंजक्शन के रूप में जब काम आए और ये यूज होता है व्यक्ति और पालतू जानवरों के लिए, फॉर पर्सन एंड पेट एनिमल्स। हु की तीन फॉर्म होती है, हु, हुज, हुम। जैसे कि हु होता है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये हु का यूज होता है। और हुज होता है पजेसिव फॉर्म में और हुम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब इसमें तीनों ही पर्सन जो होते हैं उनका किस तरीके से यूज होता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। हुज का हमने जाना, हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी, जिसके, काके की तीनों हो सकते हैं। इसका यूज भी पर्सन के लिए, फॉर पर्सन एंड
पेट एनिमल्स। और whom का मतलब जिसे, ये भी for person and pet animals। whose में एनिमल्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी हम ऐड कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं की अगर बात करें तो उनका भी आ सकता है। अब किस तरीके से ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को रिप्लेस करते हैं जानते हैं। फिर से मीनिंग देख लेते हैं। हुज जिसका, और इसका यूज होता है पर्सन और पेट एनिमल्स के लिए। पेट एनिमल्स नॉन लिविंग थिंग्स, पेट एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। पर्सन whom जिसे, फॉर पर्सन एंड पेट एनिमल्स। अब जानते हैं इनका यूज सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस दे रखा हो और उसमें मान लो आपको सेंटेंस से देखते हैं, जैसे सेंटेंस है आई नो ए मैन, ही इज ए फेमस पर्सन, और इसमें दे दिया हमें हु। हमें जैसे हु का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल का यूज करेंगे हु, हुज, हुम। जैसे हु के लिए हम ही, सी और दे, जो ये थर्ड पर्सन है, इनको रिप्लेस करेंगे हु से। हुज में इनका पजेसिव पार्ट ही का होता है हिज, सी का होता है हर और दे का होता है देयर। और फिर हुम में इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका हर और इसका होता है देम। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जैसे सेंटेंस में अगर ये तीनों दे रखे हैं तो हम इन तीनों के स्थान पे हु का यूज करेंगे। अगर ये तीन दे रखे हैं तो इन तीनों की जगह किसी एक का हमें यूज मिलेगा, तो इनकी जगह हम हुज का यूज करेंगे। और अगर ये तीन में से कोई एक है तो हम हुम का यूज करेंगे। अब यूज करना कैसे है वो जानते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आई नो ए मैन, ही इज ए फेमस पर्सन। तो हमें देखना है कि ये ही किसके लिए आया है। ही इस मैन के लिए आया है, तो मैन के तुरंत बाद हम हु लिखेंगे और ही को हटा देंगे, ही के स्थान पे हु लिखेंगे। लेकिन ना है जो थर्ड पर्सन जिसके लिए यूज किया जा रहा है उसके तुरंत बाद हम हु का यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस किस प्रकार से बन जाएगा, अब हमें साफ पता चल रहा है कि मैन के लिए ये ही आया है, यानी इसके लिए इस प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस बनेगा आई नो ए मैन, आई नो ए मैन। अब ही की जगह जैसे हमने देखा ही है तो ही की जगह आएगा हु, और हु इसके लिए आएगा मैन के लिए। तो हु इज ए फेमस पर्सन, ये बन गया।
आई नो ए मैन ही इज ए फेमस पर्सन, आई नो ए मैन हु इज ए फेमस पर्सन। तो इस प्रकार से हु का यूज होगा। और एक दूसरी तरीके से भी पूछा जाएगा जिसमें हमें देखना है कि वो किस प्रकार से होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हु, हुज, हुम, इन तीनों की ये फॉर्म है, और ये ही, हिज, हिम ये इसकी फॉर्म है, सी, हर, हर ये इसकी, दे, देयर, देम ये इसकी। तो अब जानते हैं एक और प्रकार जिसमें हु का यूज किस प्रकार से करना है। तो जैसे सेंटेंस दे रखा है, इसी सेंटेंस में देखते हैं, जैसे यहां पे ही नहीं दे रखा है, मान लो इसकी जगह आ जाए ब्लैंक, और यहां पे हु का भी कोई हिंट नहीं है। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस आ जाए, आई नो ए मैन इज ए फेमस पर्सन, तो हमें देखना है व्यक्ति के लिए हु, हुज और हुम का यूज करना है। तो इसके लिए क्या रूल फॉलो करता है, हु के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, मेन वर्ब लगा सकते हैं। हुज के तुरंत बाद कोई नाउन, रिलेटिव वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी, इस प्रकार से। और हुम के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से किसका यूज होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिली है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले हमें यूज करना है इन तीनों में से किसी एक का। तो हम देखते हैं यहाँ पे हु के साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हम हु का यूज कर सकते हैं। अगर हम हुज की बात करें तो हुज के तुरंत बाद है नाउन, और यहाँ पे नाउन है नहीं, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका यूज नहीं होगा। हुम के तुरंत बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हुम अगर यहाँ पे आता है तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका यूज नहीं होगा। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें यूज होगा हु का। इसमें आई नो ए मैन हु इज ए फेमस पर्सन। तो इस प्रकार से भी आपको एमसीक्यू के रूप में भी मिल सकता है, जैसे ए बी सी डी के ऑप्शन में ये मिल जाए हु, हुज, हुम या कोई अदर। तो बहुत आसान है। अब हम यूज करते हैं हुज का, ये हमने देखा अभी हु का, तो चलो हुज का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हुज किसको रिप्लेस करेगा, हुज रिप्लेस करेगा अगर हिज आया है या हर आया है या देयर आया है, तो इनके स्थान पे ये हुज यूज में आ सकता है। जैसे सेंटेंस है आई मेट ए पर्सन his brother is a डॉक्टर। तो यहां पे हमें दे रखा है हुज। अब हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, तो आसानी से बन जाएगा। हमें क्या करना है, हुज, ये हुज इनमें से किसी भी वर्ड की जगह रख देना है, और ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोनाउन जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद हम हुज रखेंगे। जैसे आई मेट ए पर्सन,
हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे पर्सन के लिए हिज आए हैं, तो हम हुज का यूज ऐसे करेंगे, आई मेट ए पर्सन, तुरंत बाद हुज, हिज को हम हटा देंगे, हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, आई मेट ए पर्सन हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। अगर मान लो ब्लैंक में दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हुज का यूज होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर ब्लैंक के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए तो हम यूज करेंगे हु। अगर ब्लैंक के बाद, पहले इधर देख लेना है, व्यक्ति के लिए है तो व्यक्ति की बात चल रही है हु, हुज और हुम में, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो हु का यूज होगा। अगर इसके बाद कोई रिलेटिव वर्ड आता है, पॉजेसिव वर्ड आता है, तो हम यूज करेंगे हुज का। और अगर तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आता है तो हम प्रोनाउन या नाउन, तो हम हुम का यूज करेंगे। तो इसमें पता चल रहा है कि ये रिलेटिव वर्ड आ रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे हुज का। इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे हाफ ईयरली में हमें क्लास 12th में देखने को मिला था, इस प्रकार से सेंटेंस आए थे और एमसीक्यू के रूप में भी आ सकते हैं। अब जानते हैं हुम का यूज। हुम का यूज किस प्रकार से करना है, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड हमें दिखाई देता है तो उसको हु से रिप्लेस करना है, और जिस के लिए ये प्रोनाउन यूज किया गया है उसके तुरंत बाद हम हुज लिखेंगे। अब एक और देखते हैं कुछ अलग सेंटेंस जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे राम मेट ए गर्ल he is a good student। अब इसमें मान लो हमें यूज करना है हु का। तो अब देखने वाली बात है कि हमने जैसे अभी देखा कि हु ही को रिप्लेस करेगा। अब अगर हम यहां पे हु लिख देते हैं तो ये गलत हो सकता है। तो क्यों गलत हो सकता है इसके लिए जानते हैं। मैंने अभी जैसे बताया, यहां पे ये जो ही आया है, ये ही किसके लिए आया है ये देखने वाली बात है। तो ही आया है यहाँ पे राम के लिए। यहाँ पे तो एक गर्ल है यानी लड़की है, तो लड़की के लिए ही आएगा नहीं, शी आएगा। तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है उसके तुरंत बाद हम हु का यूज करेंगे। जैसे ये राम के लिए आया है तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे राम हु इज ए गुड स्टूडेंट। राम हु इज ए गुड स्टूडेंट। फिर यहां से ये सेंटेंस उठा लेंगे, मेट ए गर्ल, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये जरूरी चीज है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि इसका यूज इस प्रकार किया जाता है। जैसे राम के लिए आया ये ही, तो हम ही की जगह हु लिखेंगे, लेकिन हु से ये सेंटेंस पूरा राम के तुरंत बाद लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही हुज में
जैसे my friends got a surprise from my father their 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 work is awesome। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें यूज करना है हमें whose का। तो यहां पे my friends got a surprise from my father। अब यहां पे ये देर लिखा हुआ है, तो देर का मतलब है प्लूरल, कि इसमें प्लूरल फॉर्म के लिए आया है। तो ये प्लूरल फॉर्म फादर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स ये प्लूरल है, तो माई फ्रेंड्स के लिए आया है देर। तो हम हुज अगर लिखेंगे तो देर के जगह लिखेंगे, लेकिन फादर के तुरंत बाद हुज नहीं आएगा, हुज आएगा माई फ्रेंड्स के बाद। तो ये सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड्स whose work is awesome got a surprise from my father। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम जानते हैं whom का यूज किस प्रकार से करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। whose यहां पे हमें यूज करना था, तो हमने इधर देखा their work, तो देर की जगह who जाएगा, लेकिन देर शब्द जो है ये my friends के लिए आया है, तो हम my friends के तुरंत बाद whose लिखेंगे और whose के साथ का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा हुआ था वो उसके आगे रख देंगे। तो माई फ्रेंड्स हुज वर्क इज ऑसम गॉट ए सरप्राइज फ्रॉम माई फादर, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अब बात करते हैं whom की। whom रिप्लेस किसको करेगा? whom रिप्लेस करेगा हिम, हर और them को। when का मतलब होता है जब, ये आता है for time, समय के लिए ये आता है। जैसे it was Monday when I met you। तो यहाँ पे समय को इंगित करता है when टाइम दे रखा हो या कोई डेट दे रखी हो, तो उसके लिए when का यूज हो जाता है। इट वॉज मंडे यानी मंडे था जब मैं तुमसे मिला। फिर है वेयर का मतलब होता है जहां, और इसका यूज होता है फॉर प्लेस, स्थान के लिए। जैसे आई नो द सिटी
where you have gone. I know the city where you have gone. फिर which का मतलब जिसकी, जिसे, या जो, ये होता है किसी नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु और एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसमें इसका भी यूज करते हैं विच का। The cat which is black is mine, यानी जो बिल्ली, वह बिल्ली जो काली है वो मेरी है। The cat which is black is mine। तो इस प्रकार से which का यूज यहां पे हो गया cat के लिए। I know the city which is known for famous schools। तो ये सेंटेंस में भी विच का यूज हो गया। आई नो द सिटी, मैं वो शहर जानता हूं जो फेमस स्कूल के लिए जाना जाता है। और वेयर का मतलब होता है जहां। आई went there, you went। तो इसमें अगर मान लो where का यूज करना है तो हम there और here को where से रिप्लेस कर देंगे। यानी ये जो चीज है here, ये इन दोनों में है, तो इनके स्थान पर हम इसका यूज करेंगे। जैसे आई वेंट वे यू वेंट, तो ये बन जाएगा आई वेंट वे यू वेंट। तो इस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज में आते हैं। अब कुछ और सेंटेंस देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से देखना ये वीडियो। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये विच का या हुज का, हुम का, किसी पर्टिकुलर वर्ड का या प्रोनाउन का सही से आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में सेंटेंस लेके आऊंगा जो हम देखेंगे किस तरीके से बनते हैं। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।